Welcome to this lecture on gravitation. We will continue solving some numerical problems. Yesterday we solved some of the numerical problems and now today we will start question number 8. Question number 8 says, we have 2 point masses A and B. हमारे पास 2 point masses है, एक है A और दूसरी क्या है B. Suppose जो A point mass है इसका नाम हम रखेंगे MA. आप लिख सकते हो MA. जो B point mass है इसका नाम रख सकते हैं हम MB. ठीक है ना? इन 2 point masses का जो रेशियो है वो है 4:3. यानी MA is to MB जो है वो है 4:3. 4:3. उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन? These 2 point masses A and B, they are separated by a distance 1 meter. इनके दरमियान जो A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर. When another point mass C, पहले हमें 2 point mass है, कौन A and B, इनका रेशियो क्या है 4:3. इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर. उसके बाद when another point mass, एक दूसरी point mass C of mass M, C का मास उधर से दिया गया है, क्या है C, क्या है M, is placed in between A and B. इस point mass C जो है इसको मैंने place किया है between A and B. The force between A and C, जो A और C के दरमियान फोर्स होगा वो है 1/3 of force between B and C. Then the distance of C from A, इस C को कहां रखा मैंने in between A and B. जो A और C के दरमियान फोर्स है वो है 1/3 of force between B and C. हमें निकालना है C की डिस्टेंस from A. Let us solve this numerical. हमारे पास 2 point masses है. सपोज ये है A, इसका मास जो है वो है MA. तो ऐसे लिखेंगे हम, हमारे पास 2 point masses है MA और यहां पर मेरा बच्चों पॉइंट B है, इसका मास जो है वो है MB. इस MA और MB के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, वो है बराबर 1 मीटर. यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B जो है दैट इज 1 मीटर. नाउ क्वेश्चन कहता है अगर हम एक थर्ड पॉइंट मास लेंगे C, उसको रखेंगे इन बिटवीन A एंड B. क्या रखेंगे इन बिटवीन A एंड B, सच दैट जो A C पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो है कितना 1/3 है. इसको चेक करो, वो है 1/3 फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन C. हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम A. देखो A से B तक कितनी डिस्टेंस है? सपोज A से C तक डिस्टेंस है x, तो B से C तक जो डिस्टेंस अब रही या C से B तक अब डिस्टेंस जो रही वो किसके बराबर होगी 1 माइनस x. देखो यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक क्या लिया x, तो यहां से यहां तक कितना होगा शाबाश, ये होगा खुद ब खुद 1 माइनस x. नाउ हमें दिया गया है, क्या दिया गया है MA is to MB, वो है 4:3. MA is to MB जो है वो है 4:3. यानी MA डिवाइडेड बाय MB जो है वो है 4/3. इसके बाद हमें यह भी दिया गया है जो फोर्स MA और M के दरमियान, A और C के दरमियान जो फोर्स है वो है 1/3 फोर्स बिटवीन B एंड. पहले हम निकालेंगे फोर्स बिटवीन A एंड C. A पे कौन सी मास है MA, C पे कौन सी मास है M. डिस्टेंस कितनी है x. एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन FAC यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय मास पॉइंट मास A ऑन पॉइंट मास C वो होगा बराबर G A पे क्या मास है MA इंटू C पे क्या मास है M, शाबाश, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. G M1 M2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसी तरह FBC निकालेंगे. FBC वो फोर्स जो B ने एक्सर्ट किया किस पे C पे, वो हो गया G MB इंटू M डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या इनके दरमियान B और C, 1 माइनस x का होल स्क्वायर. मगर बच्चों आपको दिया गया है
FAC जो है ये है 1/3 टाइम्स FBC, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मास ऑन मास C इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन C। बट आपको दिया गया है FAC इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स FBC। लगाओ भाई FAC का वैल्यू। FAC का वैल्यू क्या है शाबाश? ये बनेगा G शाबाश MA इंटू M डिवाइडेड बाय शाबाश x स्क्वायर इज इक्वल टू G MB इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो कैपिटल M खत्म, G और G खत्म, यहां रहा MA डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। हमें ये x निकालना है, यानी डिस्टेंस ऑफ मास C फ्रॉम A। ठीक है ना, हमें x निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, MB के नीचे MA लाएंगे, क्योंकि मुझे MA बाय MB पता है। ये बनेगा MA डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, MA बाय MB किसके बराबर है? 4/3। 4, हाँ भाई, मगर यहां थोड़ा गड़बड़ है ना, यहां 1/3 भी है, दिस इज 1/3, क्योंकि यहां देखो FBC इज इक्वल टू GMM, मगर हमें दिया गया है FAC इज इक्वल टू 1/3 FBC, तो यहां 1/3 आएगा ना आपका, यहां भी 1/3 आएगा। तो अब वैल्यू दे दो शाबाश। MA बाय MB किसके बराबर है? 4/3। ये बनेगा 4/3 इज इक्वल टू शाबाश x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इनटू नीचे जो है, नीचे 1/3 के बदले में 3 लिखूंगा, क्योंकि ये यहां पर मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। FAC इज इक्वल टू 1/3 FBC, FAC इज इक्वल टू 1/3 FBC। पहले FAC का वैल्यू दे दो, वो है GAM डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 FBC का वैल्यू दे दो, M और कैंसिल, ये बनेगा MA बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 MB बाय दिस, ये बनेगा MA बाय MB इज इक्वल टू 1/3, यहां पर भी है ना 1/3, तो ये बनेगा 4/3 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आपको निकला 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, ये होगा 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर भी 4 स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर और रूट कट गया, ये बनेगा 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x। ठीक है, 2x को वहां ले लो, ये बनेगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 2x, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 2, ये बनेगा x इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स, x इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स। ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। The force between two objects of equal masses is F। हमारे पास दो मासेस है, उनके दरमियान जो फोर्स है वो है F। क्या है? F। If a mass of one object, if 25% mass of one object is transferred to the other object, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास सेम है, ठीक है ना, जब इनका मास सेम है तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या है? F। इसके बाद क्या हुआ, 1 से 25% मास निकाला गया, वो किसको दिया गया? दूसरे को। उस वक्त बोलो फोर्स, नया फोर्स क्या है? हमारे पास दो इक्वल मासेस है, उनके दरमियान फोर्स है F, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ 1 से हमने 25% मास निकाला, वो किसको दे दिया? दूसरे को। अब देखो जो नया फोर्स है वो क्या होगा, सी हाउ विल डू इट। और स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मगर इसको ऐसे लिखेंगे F डैश इज इक्वल टू 75 इंटू 125 M स्क्वायर, M इंटू M क्या हो गया? M स्क्वायर, ये मास है, इंटू G बाय R स्क्वायर। मगर G बाय R स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना है? F डिवाइडेड बाय
10,000 m स्क्वायर। लगा भाई g बाय r स्क्वायर का वैल्यू, ये बनेगा f डैश इज इक्वल टू 75 इंटू 125 मीटर स्क्वायर इंटू f डिवाइडेड बाय 100 10,000 m मीटर नहीं m स्क्वायर, ये मीटर नहीं है, मास है, मास स्क्वायर। m स्क्वायर और m स्क्वायर दफा। अब चलो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 ये है 10,000, 5 2s are 10 तो वहां रहा 2,000, ठीक है। 5 5s are 25, यहां आएगा 5 4s are 20 तो यहां 400 रहेंगे। एक बार फिर काटो कसर, 5 1s are 5, 5 80s are 40, 5 8s are 40, 5 8s are 40 तो 0 आएगा। यहां करो 5 15s are 75, 5 16s are 80 तो इसका मतलब है f डैश जो आपका है वो निकला 15/16f, 15/16f, 15/16f। कैसे किया? यहां g बाय r स्क्वायर निकाला, उसका मास 100 m लिया, उसका मास 100 m लिया, उसके बाद वहां हमने मास को ट्रांसफर किया, यहां पर 75 m रहा, वहां कितना रहा पीर साहब 125 m। नए सिरे से फोर्स निकाला, g बाय r स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, कसर काटी तो आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एयर। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मास 500 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड्स। हमारे पास एक बॉडी है जिसका 500 ग्राम मास है, इसको हमने थ्रो क्या किया? अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दे दी? 20 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दे दी? 20 मीटर्स पर सेकंड। एंड रीचेस बैक टू द सरफेस ऑफ प्लेनेट आफ्टर 20 सेकंड्स। हम प्लेनेट पे बैठे से अर्थ पे बैठे हैं, इसको हमने ऊपर लगाया विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना? 20 मीटर्स पर सेकंड। इसके बाद क्या आई? इसके बाद क्या आई? मास 500 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, प्लेनेट से ऊपर गई, फिर क्या आई है? नीचे। देखो ऐसे करेंगे हम, इधर ही करेंगे, ये एक इजी क्वेश्चन है। ये मानो यहां प्लेनेट है, यहां आपकी बॉडी है, इसका मास है 500 ग्राम, वो हो गया 500 इंटू 10⁻³ kg। इसको हमने ऊपर लगाया, ऊपर लगाया, वेलोसिटी कितनी दे दी हमने इसको? शाबाश, कितनी दे दी? 20 मीटर्स पर सेकंड। पहले ये ऊपर गई, उसके बाद ये फिर नीचे आई, इसी पॉइंट पे, इसी सरफेस पे, तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की वो है 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसने ट्रैवल किया वो क्या है? क्योंकि पहले यहां से h गई तो फिर वहां से -h वापस आई। अगर यहां से आपको डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन फिर नेगेटिव होगी, तो ऊपर h पॉजिटिव, नीचे h क्या है? नेगेटिव। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। हमें निकालना है देन द वेट ऑफ बॉडी ऑन दैट प्लेनेट विल बी। वेट पता है mg, mg वेट क्या है? mg। तो हमें प्लेनेट पे g निकालना है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा प्लेनेट पे? देखो बच्चों, पहले हम ऐसे करेंगे, आपका जो मास है वो है 50 ग्राम्स। मास जो है वो कितना है? 50 ग्राम्स, यानी वो हो गया 500 ग्राम्स, वो हो गया 500 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, ठीक है, ये मास है। आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, वो कितना है शाबाश? वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड। आपका टाइम दिया गया है t, वो है 20 सेकेंड्स। क्योंकि बॉडी जो है पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, फिर इतना ही क्या आती है? नीचे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 0। s जो होगा 0। क्यों s 0 होगा? क्योंकि बॉडी पहले ऊपर चली गई, फिर क्या आई? वापस उसी पॉइंट पे। जितना यहां से डिस्प्लेसमेंट उतना वहां से डिस्प्लेसमेंट। s को यूज करके हम g निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है s जो है वो होता है बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यहां पर जो हमारा a होगा वो होगा -g, क्योंकि बॉडी को हम कहां लगाते हैं? ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है? नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को इसका अपोजिट। बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो यहां पर जो g का वैल्यू होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। s का वैल्यू क्या है? 0। u कितना है? 20। t कितना है? 20 प्लस 1/2 a कितना है? -g। t कितना है? 20 स्क्वायर। तो ये बन गया आपको, क्या बनेगा? यहां देखो, ये बनेगा आपको 0 इज इक्वल टू 400, ठीक है,
-1/2 G इंटू 400, क्योंकि 20 हो गया 400। ये बनेगा, आपको देखो ये 400 यहां लाओ, ये बनेगा -400 इज इक्वल टू -G इंटू 200, क्योंकि 2 1s are 2 2s are 4, माइनस माइनस खत्म, 2 0 2 0 खत्म, G हो गया 4/2, यानी आपका जो G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G जो है वो निकला आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कितना निकला? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के, ठीक है। अब यहां पर वेट निकालो आप, W होता है बराबर mg, वेट ऑफ बॉडी ऑन द प्लेनेट, है ना। W किसके बराबर है? mg। बोलो मास कितना? शाबाश, ये हो गया W इज इक्वल टू 500, ठीक है ना, इंटू कितना है? शाबाश, इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू G का वैल्यू कितना है? 2। ये हो गया W इज इक्वल टू 2 5s are 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 5s are 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है, इंटू 10 रेज पावर -3। ये बनेगा W इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3, चूंकि 1000 जो है वो है 10 रेज पावर 3। ये बनेगा W इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर 0, तो W जो आपका है वो निकलेगा 1 न्यूटन, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 हो गया बेटा 1, तो कितना न्यूटन निकलेगा? 1 न्यूटन। ये पहले आपने वहां U दिया गया, T दिया गया, S 0 है, उसमें हमने G निकाला। जब हमने G निकाला तब हमने W निकाला, W हो गया m इंटू G, तो मास जो आपका है वो है 500 इंटू जो है वो है 10 रेज पावर -3 इंटू हो गया 2, वो हो गया 1000 इंटू 10 रेज पावर -3, वो हो गया 1 इंटू 10 रेज पावर 0, तो आपका आंसर कितना आया? 1 न्यूटन। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट मास्क मत बैठो क्लास में, डोंट बी विदाउट मास्क, ये यहाँ से निकाल देंगे आपको, ये यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। थाई मास्क है गुरु जी, बीमार थे और हमें मास्क लगा सकते, मास्क लगा और फॉर्मूला भी बताइए आपको। If the change in value of G at height h above the surface of Earth, if the change in value of G क्या है? If the change in value of G at height h above the surface of Earth is same as that at a depth x below it, ठीक है ना, then क्या लिखा? then क्या लिखा? x it, then x is equal to h, x is equal to 2h, x is equal to h by 2, x is equal to h square। देखो क्या कहता है, मैंने पढ़ा है क्वेश्चन, मैंने लिखा था रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर सेम चेंज इन वैल्यू ऑफ G। मैंने तो पढ़ा है, अगर आप अच्छे बच्चे आप ऐसे बताएंगे x जो है वो निकलेगा 2h के बराबर। मैं दिखाऊंगा अभी। देखो सपोज ये अर्थ का सरफेस है, मैंने एक बॉडी को लिया एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है? अर्थ। मैंने एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से कितना लिया ऊपर? h। सपोज यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? Gi। तो आपको पता है Gh होता है बराबर G इंटू 1 माइनस 2h बाय r। Gh होता है बराबर G इंटू 1 माइनस 2h बाय r। सपोज इसी बॉडी को फिर मैंने अर्थ के अंदर लिया, अर्थ के अंदर लिया मैंने इसको टू ए डेप्थ d, अर्थ के अंदर लिया मैंने इसको टू ए डेप्थ d। सपोज वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? Gd। क्या है? Gd। तो Gd जो है Gd होगा बराबर G इंटू 1 माइनस यहां जो डेप्थ दिया गया वो क्या है? x। ये हो गया 1 माइनस x डिवाइडेड बाय r। ये है वेरिएशन ऑफ, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above the surface of earth, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ x below the surface of earth। तो यहां पर हम gx नाम रखेंगे। क्वेश्चन ने क्या किया है? क्वेश्चन ने gx किसके बराबर दिया है? gh किसके बराबर दिया है? gx है ना, कहता ना if the change in value of g at a height h above the surface of earth is same, जितना gh है उतना क्या है? gx। तो आपको गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है? gh is equal to gx। तो gh का वैल्यू दे दो। gh किसके बराबर है? शाबाश, g इंटू 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय r। ये g खत्म, ठीक है, ये बन गया 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय r। 1 और 1 खत्म,
ये बनेगा -2h/r इज इक्वल टू -x/r। r और खत्म, माइनस और माइनस खत्म, तो आपका x किसके बराबर निकला? 2h। ये हमने पढ़ा था, x किसके बराबर निकला? 2h। ठीक है ना? जितना हाइट पे है, एट हाइट है, उतना डेप्थ d पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम है। तो आपको निकालना है डेप्थ और हाइट के दरमियान रिलेशन। x हाइट डेप्थ किसके बराबर निकला? ट्वाइस h। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। आइए बड़ी बात नीट में have same average density but their radii are r1 and r2. If the acceleration due to gravity on their planets, on these planets, this is on these planets, on their नहीं, on these planets, यहाँ on these planets be G1 and G2 respectively, then G1 by G2 is equal to R1 by R2, G2 by G2 is equal to R2 by R1, G1 by G2 is equal to R1 square divided by R2 square। आपको देखना है कौन सा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं, इनकी जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है? सेम, लेकिन एक का रेडियस क्या है? R1, दूसरे का रेडियस क्या है? R2। देखो हमें पता है G होता है बराबर Gm डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। व्हाट इज m? मास ऑफ ए प्लेनेट। आपको पता है मास होता है बराबर डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है? डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है? ठीक है, तो हम मास का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा G इज इक्वल टू G/r स्क्वायर इनटू, शाबाश, इनटू क्या बनेगा? शाबाश, 4/3 रो पाई r क्यूब। इस r स्क्वायर से ये r दो कट गए, तो आपका G जो है स्मॉल g ये निकला 4/3 रो पाई g इंटू r, रो पाई g इंटू r। अब देखो एक प्लेनेट का जो रेडियस है वो दिया गया है r1, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट का है जो है वो है G1, डेंसिटी उसकी जो है वो है रो। दूसरे प्लेनेट का जो रेडियस दिया गया है वो रेडियस उसका है R2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G2, लेकिन डेंसिटी उसकी भी कितनी है? रो, यानी डेंसिटी सेम है। जरा हम इस प्लेनेट के लिए G1 आप लिखेंगे इसी फार्मूला के जरिए। G1 होगा बराबर, शाबाश, 4/3, पहले पाई लिखेंगे, पाई, उसके बाद रो भी सेम है, पाई भी सेम है, ठीक है ना? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वो भी सेम होगा, खाली डिफरेंट क्या होगा? R। तो ये है R1, ठीक है ना? इसी तरीके से G2 लिखो, G2 कितना होगा? 4/3 पाई रो Gr2, 4/3 पाई रो Gr2। अब इनका रेशो निकालना है, यानी G1 को डिवाइड करना है G2 से। ये बनेगा G1/G2 इज इक्वल टू 4/3 पाई रो Gr1 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रो Gr2। ये 4/3 पाई रो G, 4/3 पाई रो G खत्म, ये बन गया G1/G2 इज इक्वल टू R1/R2। तो आपको G1 इज टू G2 जो है वो निकला आपको R1 इज टू R2। ये आपका आंसर आ गया, G1 इज टू G2 किसके बराबर? R1 इज टू R2। चलिए, दिस कंप्लीट्स विद दिस न्यूमेरिकल। इफ G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा ही क्वेश्चन आया था पिछले साल नीट में, इस साल नहीं, पिछले साल, इस साल का बताऊंगा क्या आया था। इफ G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, its value at a height equal to double the radius of earth। यहां देखो, सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है? इसका रेडियस जो है r, ठीक है? और ठीक है, यहां पर जो G का वैल्यू है वो पता आपको है, वो होता है Gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसको मैंने ऊपर लिया है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन जो वो हाइट है वो है 2 द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी 2r, वो है 2r। तो आपको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। सपोज वो मैंने किसके बराबर निकाला? h के, gh के बराबर।
यहां पर सरफेस पे जी है, अब मैंने बॉडी को सरफेस के ऊपर लिया है, कितना ऊपर लिया है, कितना ऊपर लिया है, ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, यानी हाइट जो है वो है 2r, तो मुझे g निकालना है, यानी सपोज इस हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, gh, ठीक है, मुझे यही gh निकालना है। मुझे फार्मूला पता है, फार्मूला ऐसे है, gh by g इज इक्वल टू ये है फार्मूला, r डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, r डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो लगाओ भाई फार्मूला, ये बनेगा gh by g इज इक्वल टू, शाबाश, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r प्लस h के बदले लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना, है ना, यहां पर r तो अपना है, नीचे r प्लस h के बदले क्या लिखेंगे 2r, चूंकि हाइट जो है वो है ट्वाइस द रेडियस, ये बनेगा gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 3r का होल स्क्वायर, ये r और ये r खत्म, ये बन गया gh डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये बन गया gh बाय g इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया gh बाय g इज इक्वल टू 1/9, आपको gh निकालना है, gh हो गया g बाय 9, यहां देखो gh बाय g किसके बराबर है, r डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, h दिया गया है, कितना दिया गया है 2r, तो h का वैल्यू दिया है, ये बनेगा r डिवाइडेड बाय 3r, r और r खत्म, ये बन गया gh बाय g इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया gh बाय g इज इक्वल टू 1/9, आपको gh निकालना है, gh हो गया g बाय 9, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट शैल वे मोर एट पोल्स देन, ये देन है, देन नहीं है, देन एट इक्वेटर when weighed by using a physical balance। फिजिकल बैलेंस आपको पता है, फिजिकल बैलेंस में whatever may be the value of g, जो फोर्स होगा वो सेम होगा, फिजिकल बैलेंस आपको पता है, ऐसे फिजिकल बैलेंस त्राकरिश आसान, क्या टेस्टन फोर्स छास्टी, मगर जो क्या टेस्टन वेट फोर्स क्या आसान सेम, it shall weigh the same at pole and equator when weighed by physical significance। हमें यहां बताना है कि which of the above statement is or correct, इनमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरा देखो, मैंने कहा whatever may be the value of g, फोर्स जो होता है वो होता है सेम इन केस ऑफ फिजिकल बैलेंस, लिहाजा जो S2 है, S2 is correct, it shall weigh the same at pole and equator when weighed by using physical balance। अब सुप्रीम बैलेंस से जब हम इसको वेट नापेंगे तो पोल पे ज्यादा होगा, क्योंकि पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे क्या होगा कम। अब इस पे आ जाओ, इट शुड वे सेम एट पोल एंड इक्वेटर व्हेन वेयर्ड बाय यूजिंग सुप्रीम बैलेंस, ये रॉन्ग है, क्योंकि पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है और इक्वेटर पे क्या है कम। तो जब हम सुप्रीम बैलेंस लेंगे, सुप्रीम बैलेंस से क्या होगा, पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा और इक्वेटर पे क्या है कम, लिहाजा पोल पे बॉडी का वेट ज्यादा होगा, इक्वेटर पे क्या होगा कम, लिहाजा S1 और S4 नहीं, S2 और S4 जो होंगे वो करेक्ट होंगे, S1 और S3 जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, S2 और S4 क्या है करेक्ट। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी बॉडी जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे उसकी वेट जो है वो कितनी है 700 ग्राम्स। वेट आपको पता है वो है mg, mg जो है mg है हमारा 700 ग्राम वेट, वेट जो होता है वो होता है mg, mg किसके बराबर है 700 ग्राम वेट। g जो है g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो g पता है, g है बराबर gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, g किसके बराबर होता है gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मैंने इसी बॉडी को एक प्लेनेट पे लिया, जिस प्लेनेट का मास जो है वो है 1/7 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, जिस प्लेनेट का रेडियस जो है वो है हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ, ठीक है ना, हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। सपोज उस प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है gp, ठीक है, तो gp होगा बराबर g इंटू मास कितना है 1/7 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, यानी 1/7 टाइम्स m,
डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, हाफ, यानी 1/2 इंटू आर का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको उस प्लेनेट पे लिया जिस प्लेनेट का मास होगा 1/7 मास ऑफ अर्थ, यानी इस m के बदले जो होगा वो होगा 1/7 टाइम्स m, इस r के बदले होगा 1/2 टाइम्स r, ठीक है ना। तो निकालो जीपी, जीपी होगा बराबर, शाबाश, 1/7 gm डिवाइडेड बाय 1/4 r स्क्वायर, 1/4 r स्क्वायर। ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका जीपी जो है वो बनेगा 4/7 gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई यहां देखो 4/7 gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मगर gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या है, g, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या है, g। तो आपका जीपी जो है, जीपी आपका निकला 4/7g, 4/7g, ठीक है ना। अब वेट निकालो, वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लेनेट, वो हो गया m टाइम्स जीपी, वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लेनेट वो क्या होगा, m टाइम्स जीपी, जीपी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, ठीक है ना। जैसे वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ था mg, तो वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लेनेट होगा m टाइम्स जीपी, मगर जीपी किसके बराबर है, तो आपका w निकलेगा m इंटू 4/7 टाइम्स, शाबाश, 4/7 टाइम्स क्या, शाबाश, g। तो आपका w निकलेगा 4/7 इंटू mg, 4/7 इंटू mg। अब mg कितना हो जाता, 700, ठीक है ना। तो यहां पर वेट निकालो, w हो गया आपको 4/7 इंटू 700, ये हो गया 7 1 700, तो w जो आपका है वो निकला 400 ग्राम वेट, 400 ग्राम वेट। कैसे किया आपने, पहले आपने mg लिया, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो है 700 ग्राम, g किसके बराबर है, gm बाय r स्क्वायर। अब प्लेनेट का मास जो है वो है 1/7 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, 1/7 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है, 1/7 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। जो रेडियस है वो है 1/2 r स्क्वायर, ठीक है, 1/2 r स्क्वायर है ना। इसके बाद आपने क्या निकाला, शाबाश, जीपी का वैल्यू निकाला, जीपी का वैल्यू निकाला। अब आपको पता है w होता है m टाइम्स जीपी, जीपी का वैल्यू दे दिया, ये बनेगा w इज इक्वल 4/7 इंटू mg, mg जो वो पहले ही दिया गया है, mg का वैल्यू दे दिया और आपको ये निकला, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।